हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिफरेंशिएशन के एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कई वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की। तो स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी फंक्शन को हम डेरिवेट कर रहे थे, जितने भी तरह के डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व किए हैं, वो सभी के सभी जो था वो किस पे था? एक्सप्लिसिट फॉर्म था। स्टूडेंट, वो जो फॉर्मेट था वो क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कहने का ये है स्टूडेंट कि एक्सप्लिसिट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, अब तक जितने भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था वो y इज़ इक्वल टू एक्स के टर्म में हमने सॉल्व किया था। इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। कैसा होगा? इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट फंक्शन में सबसे बड़ी आपको पहचान बताऊं तो क्या होगा, इसमें आपको दो वेरिएबल गिवन होगा, x और y गिवन होगा। कैलकुलेट हमें इसमें भी dy/dx ही करना है, लेकिन आपको दो वेरिएबल गिवन होगा और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो इज इक्वल टू के फॉर्मेट में होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। या फिर आप एक तरह से और समझ सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है ना, उसको y इज़ इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सभी फंक्शन को हम y इज़ इक्वल टू एक्स के टर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए ये वाला फंक्शन है, इसको तो हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है जो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कराऊँगा। जैसे मान लीजिए log x इंटू वाई है इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू वाई। तो इस फंक्शन को हम चाह कर के भी y इज़ इक्वल टू एक्स के टर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो आइए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वही बेसिक फार्मूले का हम यूज़ करके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू पाई। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। और y का डिफरेंशिएशन जब आप विद रिस्पेक्ट x करोगे तो क्या होगा? dy/dx। और पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ से dy/dx कैलकुलेट करना है। तो dy/dx माइनस इज़ इक्वल टू -1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा उधर तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये गिवन है तो d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d/dx इंटू वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट है 25, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या होगा? 2x होगा, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y होगा। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? y का। तो y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 0। इस 2x को उधर लेकर के जाइए, तो 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू -2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू x/y, और ये नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से मेरे दोस्त हम इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो एक्स को लिखिए एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? y का, प्लस y एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन हमें करना है x का, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा?
जीरो होगा। तो x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू जीरो। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y, x को इधर लेकर के आ जाइए क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर मेरे दोस्त कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, वाई स्क्वायर का, और 20 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर लेकर के जाइए, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर चला जाएगा उधर, तो माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर, और ये y आ जाएगा इधर, तो y इंटू ए स्क्वायर। तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट का डेरिवेटिव हमने कर दिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट वाई, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट सी का जीरो। स्टूडेंट अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि भाई y का डिफ्रेंशिएशन जो है, जैसे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हम 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों करने लग रहे हैं। देखिए भैया डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं ना, वो विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। जब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y करेंगे ना, तब तो इसका डेरिवेटिव 2y आएगा, लेकिन y का डेरिवेटिव जो हम विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो भैया वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2y होगा, और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन y का भी तो करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई। तो इसी तरह से जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2y एज इट इज़ लिख रहे हैं और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ से 1 अपॉन 2 रूट वाई को लिखिए एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आ गया माइनस। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इसका भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स क्यूब गिवन है ना, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब लिख देते हैं, फिर प्लस मेरे दोस्त यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को रखिए एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, y का, फिर प्लस y एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, फिर प्लस इसमें भी लगाइए प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन हमें करना है वाई स्क्वायर का, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन हमें करना है x का, प्लस d अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है y क्यूब का, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी। तो देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, प्लस
एक्स स्क्वायर को लिखिए एज इट इज़, और वाई का डेरिवेटिव जब करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस एक्स एज इट इज़ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2y, और y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, फिर प्लस वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स किस किस के साथ है, आइडेंटिफाई कीजिए। भाई इसके साथ है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और किसके साथ है, इसके साथ है तो प्लस 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और किसके साथ है, इसके साथ है तो प्लस का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू। अब जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उसको आप इज़ इक्वल टू के उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 2xy, फिर आपका इधर से आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर, और ये भी मेरे दोस्त माइनस का ही आएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर से माइनस ले लीजिए कॉमन, तो 3x स्क्वायर माइनस का प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। अब क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए ये पूरा वैल्यू इसके नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन किसका कर लेंगे, पावर का। तो पावर को लेकर के आइए आगे, और पावर में से कर दीजिए 1 को सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। और अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों में लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, तो एक्स एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, तो करिए ज़रा मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2x स्क्वायर और 2x है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर 2y स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एक्स इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2 2 जा 4 वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ है कि जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना भूल गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स।
इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स किस किस के साथ है उसको एक तरफ करिए। देखिए इस वैल्यू के साथ है, किसके साथ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके साथ है तो प्लस का 4y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये y रहेगा एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ नहीं है तो माइनस का 4x क्यूब, और इसके साथ नहीं है तो माइनस का 4x वाई स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब माइनस का x इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे लेकर के जाइए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब माइनस का x। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक और हुआ है, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट एक छोटा सा मिस्टेक और हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन लिया तो मैं यहाँ से y लिखना भूल गया, और फिर ये जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा y आएगा। तो ये जो है अब ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन टूल अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन टूल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और c कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट पलट के पूरा क्या चला जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर लोगे आ जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 भी लगाना है। अब स्टूडेंट क्या करिए, इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 2x वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 2y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये माइनस को रखते हैं बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 2y क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0।
और इधर स्टूडेंट ब्रैकेट भी लगाना है। अब देखिए कुछ वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2x³ माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 2y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x³ माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए वैल्यू जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए इससे ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, ये बचा और ये, तो यहाँ से आ जाएगा 4xy स्क्वायर और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं 2x स्क्वायर वाई और ये 2x स्क्वायर वाई, तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसको उधर ले करके चले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 4xy स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचा, और ये y स्क्वायर से कैंसिल होगा y, तो एक y बचेगा और x से जब x कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन एक्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, फिर हमें 1 और 1 पुट करना है, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करना है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आ जाएगा आगे और पावर में से हम कर देंगे 1 को सब्ट्रैक्ट, 2/3 माइनस 1, फिर प्लस पावर आ जाएगा आगे और पावर में से हम 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि y रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1 और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 1 जब करोगे तो 2/3 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1/3 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 फिर प्लस 2/3 एज इट इज़ y रेज़ टू पावर माइनस का 1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। फिर ये 2/3 इंटू वाई रेज़ टू पावर माइनस का 1/3 एज इट इज़ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2/3 x रेज़ टू पावर माइनस 1/3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, x रेज़ टू पावर माइनस 1/3 और y रेज़ टू पावर माइनस 1/3 और ये नेगेटिव एज इट इज़। अब हमें वैल्यू क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस पे, एट 1 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट करोगे और 1 पे पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या देता है, 1 देता है अपॉन, और नीचे भी 1 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।